एक भेड़ थी, उसका एक प्यारा सा बच्चा था। भेड़ भी खूब सुंदर थी। माँ और बेटा साथ साथ खूब खुश थे। वे हरी हरी घास चरते रहते और बातें करते रहते। बेटा दूर जाता तो माँ कहती, उतनी दूर मत जाओ, मेरे आसपास ही रहो ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। वह बच्चे को तरह तरह के जानवरों के बारे में बताती, तरह तरह के खतरों के बारे में जानकारी देती, भांति भांति के मौसमों के बारे में समझाती और तरह तरह के आहार के बारे में भी बताती जाती। इस तरह माँ और बेटे के दिन बहुत अच्छी तरह बीत रहे थे। चरवाहा सैकड़ों भेड़ों को सुबह चराने ले जाता और शाम को बाड़े में लौटा कर ले आता। उन्हीं भेड़ों में ये माँ और बेटा भी थे। सब भेड़ें चरवाहे को ही पहचानती थीं, क्योंकि वही रोज रोज उन्हें दिखता था। मालिक को तो वे पहचानती भी नहीं थीं। वह जाने कब झांक कर चला जाता होगा कि सब भेड़ें ठीक ठाक हैं। कभी कभी भेड़ों को लगता कि उनमें से कोई कम हो गई है, पर उन्हें गिनती नहीं आती थी ना, और उनके कोई नाम भी नहीं थे, इसलिए वे जान नहीं पाती कि कितनी भेड़ें कम हुई हैं और कौन कौन सी भेड़ें कम हो गई हैं। एक दिन उस भेड़ को पकड़कर बाड़ी से कुछ दूर ले जाकर बांध दिया गया। उस भेड़ को ना, जिसकी हम कहानी सुना रहे हैं, वह भेड़ बेचारी क्या कर सकती थी। मोटी रस्सी गले में थी और उसका बच्चा वहीं बाड़े में रह गया था। भेड़ बहुत देर तक वहीं बंधी रही। बहुत देर बाद एक नाई आया और भेड़ के सब बाल उतार दिए। भेड़ दुबली पतली दिखने लगी। जब उसकी रस्सी खोली गई तो वह बाड़े की ओर दौड़ी। बाड़े में उसका बच्चा नहीं था। वह फिर बाहर भागी। बाहर भी बच्चा नहीं दिखा। तब वह जंगल की ओर भागी कि शायद उसका बच्चा जंगल की ओर चला गया होगा, उसे ढूंढते ढूंढते। जंगल में भी बच्चा कहीं नहीं दिखा। भेड़ बहुत उदास हो गई। वह नदी किनारे चली गई। नदी के किनारे किनारे वह दुखी मन लिए घूमती रही। यही सोचती रही कि शायद उसका बच्चा कहीं मिल जाए। वह कई कई मील तक पैदल चलती रही, पर उसका बच्चा उसे नहीं मिला। आगे उसे एक लोमड़ी का बच्चा दिखाई दिया। भेड़ ने पूछा, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? वह दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। लोमड़ी ने मना कर दिया। भेड़ फिर चलने लगी। नदी के किनारे किनारे दूर दूर तक नजर दौड़ाते हुए चली जा रही थी। वह चली जा रही थी, चली जा रही थी। फिर उसे एक बैल दिखा। उसने अपने बच्चे के लिए पूछा। बैल ने भी मना कर दिया। दूर एक घर के आंगन में कुछ औरतें सूत काटते दिखाई दी तो भेड़ ने सोचा, क्या पता मेरा बेटा भी मेरी तरह मूड दिया गया हो। आगे एक घर के चूल्हे पर रोटियां पकती दिखाई दी तो भेड़ ने सोचा, कहीं मेरा बच्चा मार न डाला हो आदमियों ने। बहुत से दुष्ट लोग जानवरों को मारकर पका कर खा जाते हैं। चलते चलते रात हो गई। भेड़ एक जगह लेट गई और चांद को देखते देखते सोचती रही, मेरा बच्चा तो चांद से भी अधिक सुंदर है। चांद को मेरा बच्चा दिखाई दे रहा होगा शायद। उसने चांद को पूछा, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। चांद कभी पेड़ों के पीछे छुपता, कभी बादलों के पीछे, कभी साफ साफ दिखाई देता, लेकिन चांद ने भेड़ के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सुबह हुई तो भेड़ फिर चलने लगी। एक काली बिल्ली दिखी, उससे पूछा। 2 सियार मिले, उनसे पूछा। 2 चिड़ियां दिखीं, उनसे भी पूछा। कुछ भैंसें घास खाती दिखीं तो उनसे पूछा। एक बिल्ली दूध पीती दिखी, उससे भी पूछा। सब ने मना कर दिया। भेड़ अब और भी दुखी हो गई। उसने सोच लिया, अब वह कभी बाड़े की ओर नहीं जाएगी। वहीं से तो उसका बच्चा खो गया। बहुत दिनों तक भेड़ नदी किनारे ही टहलती रही और अपने बच्चे को याद करती रही। धीरे धीरे उसके शरीर पर फिर से नए बाल उग आए। एक दिन वह जंगल में चल रही थी कि उसका बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, माँ माँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर? जिस दिन मेरा मुंडन हुआ था तुम उसी दिन से गायब हो। भेड़ बोली, अरे तुम्हारा भी मुंडन हुआ था मेरे बच्चे? मेरा मुंडन हुआ, मैं बाड़े में वापस आई
तो तुम गायब थे। मैं इसी दुख में तो निकल गई और फिर बाड़े में कभी लौट कर नहीं गई। देखो तुम्हारे और मेरे भी बाल फिर से उग आए हैं। इतने दिन हम अलग रहे हैं, चलो अब हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, बाड़े में नहीं जाएंगे। पहले की तरह ही हम खुश रहेंगे, बातें करेंगे, हरी हरी घास चरेंगे, मीठा मीठा नदी का पानी पिएंगे और फिर से वे माँ बेटा साथ साथ रहने लगे।